दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें डीआरडीओ के पिनाका मिसाइल के हालिया परीक्षण के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का भारत ने सफल परीक्षण किया है। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल दुनिया के तेल बाजार में इस समय एक ऐसा बदलाव हो रहा है जिसने बड़े बड़े ऊर्जा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए अपने कच्चे तेल की कीमतों में पिछले लगभग 20 साल का सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। पहली नजर में यह भारत के लिए अच्छी खबर लग सकती है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हैरानी की बात यह है कि रिकॉर्ड स्तर पर कीमत घटाने के बाद भी भारत की कई रिफाइनरियों ने सऊदी तेल खरीदने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सऊदी अरब का तेल अब भी महंगा है या फिर भारत के पास पहले से बेहतर विकल्प मौजूद है? दरअसल पिछले कुछ महीनों में वैश्विक तेल बाजार पूरी तरह बदल चुका है। रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और दूसरे कई देश एशिया के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगातार सस्ती कीमतों पर तेल बेच रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। तो आखिर सऊदी अरब को इतनी बड़ी कीमत कटौती क्यों करनी पड़ी? भारत ने इस ऑफर को हाथों हाथ क्यों नहीं लिया और इस पूरे घटनाक्रम से भारत को क्या फायदा मिलने वाला है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको हर महीने अपने ग्राहकों के लिए कच्चे तेल की नई कीमत तय करती है। अगस्त 2026 के लिए कंपनी ने एशियाई बाजार में सबसे लोकप्रिय अरब लाइट क्रूड की कीमत में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव इतना बड़ा है कि इसे पिछले लगभग 20 सालों का सबसे बड़ा मासिक प्राइस कट माना जा रहा है। आम भाषा में समझे तो पहले सऊदी अरब अपने तेल पर अतिरिक्त प्रीमियम वसूल रहा था, लेकिन अब वही प्रीमियम हटाकर कीमत काफी कम कर दी गई है। यानी साफ संकेत है कि सऊदी अरब किसी भी कीमत पर एशियाई बाजार में अपने ग्राहकों को खोना नहीं चाहता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? असल में कुछ महीने पहले तक हालात बिल्कुल अलग थे। पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से तेल की सप्लाई को लेकर चिंता थी। उस समय कई देशों ने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी और सऊदी अरब भी ऊंचे दाम पर तेल बेच रहा था। लेकिन जैसे जैसे हालात सामान्य होने लगे, बाजार में तेल की सप्लाई फिर से बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ती है और मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ती तो कीमतों पर दबाव आना स्वाभाविक है। यहीं से सऊदी अरब की मुश्किलें शुरू हुई। दूसरी ओर रूस पहले से ही रियायती कीमतों पर तेल बेच रहा था। संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपने ग्राहकों को बड़े डिस्काउंट देने शुरू किए। इराक भी कम कीमतों पर तेल उपलब्ध कराने लगा। यानी एशियाई बाजार में अचानक कई विकल्प सामने आ गए। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में हर बड़ा तेल उत्पादक देश चाहता है कि भारत उससे ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदे। लेकिन भारत की नीति बिल्कुल साफ है। जहां बेहतर गुणवत्ता का तेल सबसे कम कीमत पर मिलेगा, खरीद वहीं से होगी। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने तेल आयात के स्रोत बढ़ा दिए हैं। पहले जहां खाड़ी देशों पर ज्यादा निर्भरता थी, वहीं अब रूस, अमेरिका, अफ्रीकी देशों और संयुक्त अरब अमीरात से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदा जा रहा है। इससे भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहता और जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छा सौदा चुन सकता है। यही कारण है कि सऊदी अरब के रिकॉर्ड प्राइस कट के बाद भी भारतीय रिफाइनरियों ने तुरंत ज्यादा खरीदारी नहीं की। रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय कंपनियों का कहना है कि उन्हें यूएई के कुछ तेल क्षेत्रों से इससे भी कम कीमत पर तेल मिल रहा है। जब वही गुणवत्ता का तेल और सस्ता मिल रहा है तो केवल सऊदी अरब से खरीदने की कोई मजबूरी नहीं है। यानी आज की तारीख में मुकाबला सिर्फ तेल बेचने का नहीं, बल्कि सबसे बेहतर कीमत देने का है। जो देश ज्यादा आकर्षक ऑफर देगा, खरीदार उसी की ओर जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण वजह परिवहन लागत भी है। केवल तेल की कीमत ही अंतिम कीमत तय नहीं करती, उसे भारत तक लाने का खर्च, बीमा और शिपिंग चार्ज भी जुड़ते हैं। कई बार किसी दूसरे देश का तेल शुरुआत में थोड़ा महंगा दिखाई देता है, लेकिन कुल लागत कम पड़ती है। इसीलिए भारतीय रिफाइनरियां हर सौदे का पूरा हिसाब लगाकर फैसला करती है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात ने अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी तेजी दिखाई है। इससे बाजार में उसकी मौजूदगी और मजबूत हुई है। अब सऊदी अरब को सिर्फ रूस से ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी देशों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए पूरी स्थिति काफी फायदेमंद साबित हो रही है। जब बाजार में कई विक्रेता हो और सभी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहें तो खरीदार को बेहतर कीमत और बेहतर शर्तें मिलती है। यही इस समय भारत के साथ हो रहा है। आज भारत के पास रूस का सस्ता तेल है, यूएई का डिस्काउंट वाला तेल है,
इराक भी कंपटीशन के हिसाब से कीमतें दे रहा है। अमेरिका और अफ्रीकी देशों से भी लगातार आयात हो रहा है, यानी भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा वेनेजुला से भी भारत तेल खरीद रहा है। इसी वजह से भारत अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अगर कोई देश कीमत बढ़ाता है तो भारत आसानी से दूसरे स्रोत से खरीदारी कर सकता है। यही रणनीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है। दुनिया के तेल बाजार में ये बदलाव एक बड़ा संकेत भी देता है। पहले उत्पादक देशों की शर्तें ज्यादा चलती थी, लेकिन अब बड़े खरीदार देशों की ताकत बढ़ रही है। भारत और चीन जैसे विशाल बाजारों को आकर्षित करने के लिए अब तेल उत्पादकों के बीच सीधा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। आने वाले महीनों में ये मुकाबला और तेज हो सकता है। अगर संयुक्त अरब अमीरात, इराक और दूसरे देश इसी तरह कम कीमतों पर तेल बेचते रहे तो सऊदी अरब को भी अपनी रणनीति में और बदलाव करने पड़ सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा फायदा भारत जैसे देशों को मिल रहा है। भारत के पास विकल्प बढ़ रहे हैं, कीमतों पर मोल भाव करने की ताकत बढ़ रही है और ऊर्जा सुरक्षा भी पहले से मजबूत हो रही है। यही वजह है कि आज भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय केवल अपने राष्ट्रीय हित और सबसे बेहतर सौदे को प्राथमिकता दे रहा है। अब बात करते हैं डीआरडीओ के टेस्ट की। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 8 जुलाई 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय सेना की जरूरत के अनुसार 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी के लिए किया गया। परीक्षण के दौरान रॉकेट ने बिल्कुल योजना के मुताबिक उड़ान भरी और रास्ते में सभी जरूरी मोड सफलतापूर्वक पूरे किए। इसके बाद इसने अपने तय लक्ष्य पर बेहद सटीक निशाना लगाया। डीआरडीओ के अनुसार रॉकेट ने वही रास्ता अपनाया जिसकी पहले से योजना बनाई गई थी। परीक्षण के दौरान लगाए गए सभी उपकरणों ने इसकी पूरी उड़ान पर नजर रखी और हर चरण को सफल पाया। इस रॉकेट को डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर तैयार किया है। इसका डिजाइन आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। इसमें हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत ने भी अहम योगदान दिया है। इस परीक्षण की सबसे खास बात यह रही कि रॉकेट को भारतीय सेना में पहले से इस्तेमाल हो रहे पिनाका लॉन्चर से ही दागा गया, यानी अब इसी लॉन्चर से अलग अलग दूरी तक मार करने वाले पिनाका रॉकेट भी चलाए जा सकेंगे। इससे सेना को नया लॉन्चर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑपरेशन करना भी आसान होगा। अगर आसान भाषा में समझे तो पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसे लगातार और आधुनिक बनाया जा रहा है। अब इस नए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के जुड़ने से इसकी मारक क्षमता और सटीकता दोनों पहले से काफी बेहतर हो गई है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना अब ज्यादा दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर भी सटीक हमला कर सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, भारतीय सेना और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी कंपनियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। वहीं रक्षा सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने भी इस परीक्षण पर खुशी जताई और इसे सफल बनाने वाले सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर की सराहना की। कुल मिलाकर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का ये सफल परीक्षण भारत की रक्षा ताकत को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारत अब आधुनिक और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों को अपने दम पर विकसित करने की क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। इसके लिए डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।